हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले सरकार किसानों के खिलाफ कोई भयंकर साजिश रच रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की खामोशी का राकेश टिकैत ने दिया जवाब। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, फिर से दोस्तों आप लोग बता दें, मुस्लिम और किसान आए, हरियाणा के किसान साथ में। जी मुस्लिम किसान और दोस्तों हरियाणी एक साथ आ गए और अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लग रहा है। यानी कि जो हिंदू भाई हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हर हर महादेव के। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार की एक और मुश्किल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सोशल मीडिया पर बना मोदी जी का जमकर मजाक। जी कोरोना वैक्सीन लगवाने गए थे चचा या फिर फोटो, जी हाँ फोटो खिंचवाने गए थे चचा। लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया मोदी जी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मिशन असम पर है प्रियंका गांधी, अब की बार असम को नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश की बड़ी मुश्किलें, चिराग पासवान बोले तैयार रहो सब। जी हाँ, जल्दी ही गिर जाएगी बिहार की सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव, हो सकता है कुछ सीटें ममता तेजस्वी यादव को दे दे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी का नया नाम, लोगों ने कहा कि देखो आ गए कैमरा जीवी। जी हाँ, कैमरा जीवी मोदी सरकार का नाम रख दिया लोगों ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब की विधानसभा में भयंकर संसद में हंगामा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बजट को लेकर, बजट के बाद जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर हंगामा हुआ पंजाब में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी सरकार पर किसानों का शिकंजा, एक साथ आए हिंदू और मुसलमान भाई। जी हाँ, और दोस्तों इसीलिए मोदी सरकार की रातों की नींदें खराब हो गई कि मुस्लिम और हिंदू भाई एक साथ आ गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी हलचल हुई तेज। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दोस्तों पंचायती चुनाव होने वाले, और ऐसे में इसको कहीं ना कहीं दोस्तों टेस्ट मैच की तरह ले रही है भाजपा। यानी कि दोस्तों अभी सुपड़ा साफ होगा भाजपा का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी दोस्तों तमिलनाडु में एक के बाद एक चैलेंज लिए और उनको जीता भी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते, मोदी को लोगों ने किया जमकर ट्रोल, बोले चचा मुंह पे मास्क लगा लेते, फोटो खिंचाने की इतनी क्या जल्दी थी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों, अब बिहार में भी हलचल तेज हो गई, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में नीतीश के पीछे पड़े, तो वहीं अब दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल के रख दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार हमारे खिलाफ बना रही है कोई लंबी रणनीति। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगातार किसानों को 3.5 महीने से ऊपर हो गया और ऐसे में कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं ले रही है। आखिरी दौर की 10वें दौर की बातचीत के बाद दोस्तों न किसानों से बातचीत हुई है सरकार की, ना ही सरकार से किसानों ने बातचीत की। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल बातचीत तो सरकार ही करेगी। जी हाँ, हम जो है अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने वाले, सरकार को ही हमसे बात करनी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार किसानों के खिलाफ कोई लंबी रणनीति बना रही है। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा कि हमें अपने सूत्रों से पता चला कि हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रही है भाजपा की सरकार, और ऐसे में हम भी पूरी तरीके से तैयार है। राकेश टिकैत का दोस्तों कहना है कि भाजपा जो है वो किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए एक बड़ी साजिश करने वाली है, जिसका खुलासा राकेश टिकैत ने कर दिया। उनका कहना फिलहाल हम भी अपनी रणनीतियों में लगे, हम भी सरकार से उलझने को पूरी तरीके से तैयार है, उनके हर वार का जवाब देने को। यानी कि दोस्तों फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल सोशल मीडिया पर बना मोदी सरकार का मजाक, लोगों ने बोला चचा मास्क पहन लो। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी जी ने कल की तारीख में कोरोना का टीका लगवाया था और ये टीका दोस्तों आप लोग बता दें उन्होंने असम में लगवाया था, जिसके बाद पुडुचेरी का एक अस्पताल में ये टीका लगवाया गया और आप लोग बता दें निवेदिता जो नर्स है उन्होंने ये टीका लगाया था, जिसके बाद आप लोग बता दें निवेदिता सिस्टर के टीका लगाने के बाद मोदी जी ने अपने ट्विटर पर एक पिक्चर शेयर की जिसमें दोस्तों वो गमछा ओढ़े हुए हैं, जी हाँ असमिया गमछा ओढ़े हुए हैं, हाथ में मास्क है और बड़े ही स्टाइल से बैठकर मानो प्रचार कर रहा हूँ या फिर किसी एडवर्टाइज की शूटिंग, क्योंकि दोस्तों मोदी जी कुछ भी बिना कैमरे के नहीं करते। एक बार हमने आपको बताया था मोदी जी का कैमरा प्रेम, कैसे लोग वहां पर उनको मास्क दे रहे थे कि मास्क पहन लीजिए, वहां पर सब मास्क पहने थे लेकिन मोदी जी कह रहे थे नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों फोटो खिंचाएंगे तो उसमें चेहरा कवर हो जाएगा मास्क में। इसीलिए दोस्तों कल मोदी जी चाहते तो मास्क मुंह पर पहने रहते, जो नर्स टीका लगा रही थी वो भी मास्क पहनी थी, लेकिन मोदी जी ने दोस्तों मुंह का मास्क हाथ में ले लिया और असमिया गमछा ओढ़े बैठे थे। लोगों ने सोशल मीडिया पर बना डाला मजाक, अधीर रंजन चौधरी ने भी जमकर उड़ाया मजाक, बोले वाह मोदी जी वाह क्या कैमरा प्रेम है, आप तो बिल्कुल कैमरा जीवी निकले। जी हाँ कैमरा जीवी मोदी जी हो गए। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा चचा फिलहाल मास्क तो लगा लेते। एक यूजर ने लिखा वाह क्या प्रेम है कैमरा जीवी का, ये है असली कैमरा जीवी जिनको फोटो के लिए कुछ भी कर सकते। याद है दोस्तों मैंने एक बार आपको एक वीडियो भी बताया था जिसमें मोदी जी के सामने उनकी ही पार्टी का एक आदमी खड़ा हो गया था, तो मोदी जी ने हाथ से कहा कि हट जाओ उधर कैमरा मेरी फोटो खींच रहा, कहाँ बीच में आ रहा भैया, मोदी जी कोई हीरो से कम है क्या। जी हाँ वो देश के प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, वो तो फिल्म में एक्टिंग करने जा रहा है भाई, तभी तो इतना कैमरे से प्रेम हो गया मोदी जी को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल उत्तर प्रदेश में दोस्तों शुरू हुई पंचायत चुनाव की तैयारियां। दोस्तों पंचायत चुनाव को टेस्ट मैच की तरह ले रही है भाजपा, क्योंकि भाजपा दोस्तों डरी हुई है। फिलहाल एक तरफ जो यहाँ पर जाट और मुसलमान एक साथ आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भाजपा की नींद उड़ गई। भाजपा सोच रही है दोस्तों कि अगर जाटों के वोट ना मिले तो क्या होगा। इस बार दोस्तों जाटों ने फैसला कर लिया, फिलहाल भाजपा की सरकार को सत्ता से उठा के फेंकेंगे बाहर। और सोचिए दोस्तों सबसे ज्यादा किसान ही वोट देते हैं, जब किसान ही वोट नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और ये भी आप जानते हैं घपलेबाजी भी नहीं करते सकते ये लोग ज्यादातर, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा जब लोग कोई वोट देने जाएगा ही नहीं तो भाजपा का सुपड़ा तो साफ होना ही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता देख मोदी सरकार पूरी तरीके से पस्त। जी हाँ दोस्तों जिस हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति होती है आज उसी में मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार छुपी हुई है। दरअसल दोस्तों ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल आजकल चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अब ऐसे मोदी सरकार के सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है ये किसान आंदोलन, क्योंकि इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना कर देख लिया सरकार ने, लेकिन किसानों को हिला भी नहीं पाई। और यही कारण है दोस्तों जो आप लोग बता दें, अब किसान जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद दोस्तों मुसलमान और जाट लोगों में थोड़ी सी दूरी आ गई थी, लेकिन दोस्तों इस किसान आंदोलन ने वो दूरियां भी पूरी तरीके से मिटा दी। आप लोग बताएं जो हिंदू भाई हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं इस महापंचायतों में, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जो मुस्लिम भाई हैं वो हर हर महादेव बोलते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इस प्यारी सी मिलन के लिए और इस प्यारी सी बात के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है, तो ज़रूर करिएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ आप लोग बता दोस्तों एक के बाद एक मोदी सरकार के खिलाफ खोल रहे लोग मोर्चा। अब दोस्तों आप लोग बता दें फिलहाल मोदी सरकार महंगाई को लेकर गिरती हुई नजर आ रही, जहाँ एक तरफ दोस्तों आप लोग बता दें केमिशियल जो गैस है उस पर 95 रुपये यानी कि 95 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गैस की टंकी पर 25 रुपये की बढ़त हुई है। सोचिए दोस्तों जहाँ एक तरफ जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश की जनता है, उसके पास इस महामारी में नौकरी तक नहीं है, बेरोजगारी में वो घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है। दोस्तों क्या ये गरीब आदमी की कमर तोड़ने जैसा नहीं है? क्या ये गरीब आदमी की कमर नहीं तोड़ी जा रही है? आप खुद सोचिए दोस्तों, एक तरफ जो है वो किसान है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार जो कि लगातार रेटों में इजाफे करती जा रही है। और दोस्तों ये बात भूली नहीं जा सकती है कि भाई ये वही बीजेपी के लोग हैं जो खुद महंगाई के खिलाफ मोर्चे खोला करते थे, अब जब खुद सत्ता में आ गए दोस्तों तो
सब कुछ भूल गए। और दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, मोदी जी ऐसे तैयारियां कर रहे हैं, ऐसी तैयारियां हो रही हैं, सोशल मीडिया पर लगाम लगाई जा रही है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, मौलिक अधिकार छीने जा रहा है, मानो अब जिंदगी भर भाजपा की सरकार ही रहने वाली है। जी हाँ, मोदी जी तो ऐसे तैयारियां कर रहे हैं जैसे भैया अब जिंदगी भर के लिए प्रधानमंत्री बन गए, अब हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। जी हाँ, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े लोग दोस्तों इस दुनिया से चलेगा, और बड़े से बड़े लोग सत्ता के नशे में जो चूर थे उनको जनता ने असली जगह दिखा दी। तो फिर आप और हम और मोदी जी क्या, जी हाँ, उनको भी इस देश की जनता जल्दी ही आईना दिखाने वाली है। उस दिन आप और हम सामने खड़े होकर जरा सी तालियां बजा ही देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चिराग पासवान ने बढ़ाई नीतीश की मुश्किलें। जी हाँ, बोले फिलहाल सब तैयार है ना, जी हाँ, जल्दी ही गिर जाएगी सरकार नीतीश की। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, चिराग पासवान वही है जिन्होंने बीजेपी के कहने पर जमकर नीतीश के वोट उड़ाए थे। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, एक तरफ नीतीश बीजेपी के साथ ही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश की ही कमर तोड़ रही है। इससे पहले अरुणाचल में 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था भाजपा ने, और वो नीतीश के विधायक थे। सबसे बड़ी बात ये है, अब दोस्तों यहाँ पर एक नई जंग शुरू हो गई है, मतलब नीतीश और मोदी जी में। आने वाले एपिसोडों में दोस्तों आप देखेंगे कि जहाँ पर मैं आने वाले एपिसोड बोल रहा हूँ दोस्तों, आने वाली कुछ समय में आप देखेंगे जहाँ पर नीतीश का जो सुपड़ा है वो पूरी तरीके से बिहार से तो साफ हो गई। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, भाजपा उन्हीं लोगों को डसती है जिन लोगों के साथ वो काम करती है। सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों शिवसेना, शिवसेना के साथ कितना लंबा काम चला, लेकिन डसा किसे, शिवसेना को ही। और भाजपा दोस्तों किसी की सगी नहीं है, जो उनके साथ काम करते हैं उन्हीं लोगों को धोखा दे डालती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश का पत्ता साफ होना, और चिराग पासवान को भाजपा ने ही पीछे लगा रखा। इससे पहले जब वोट काटे थे उन्होंने, तब भी भाजपा, और जो आपने देखा होगा अब की बार नीतीश को वोट काफ़ी कम मिले, और जो ज़्यादा जिसको वोट मिले वो बीजेपी। इसीलिए दोस्तों जो नीतीश है वो कमज़ोर करती जा रही धीरे धीरे बीजेपी की सरकार नीतीश को, ताकि आने वाले समय में खुद अकेली भाजपा अपनी सरकार बना पाए बिहार में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तमिलनाडु पहुंचे राहुल गांधी, मोदी सरकार पर सादा बड़ा निशाना। जी हाँ, बोले आरएसएस को समर्थन करती है भाजपा की सरकार। जी हाँ, देश को बांटने का काम कर रही है बीजेपी और आरएसएस। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के। उनका कहना है कि फिलहाल इस देश की, जी हमारे देश के जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो फिलहाल देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आरएसएस जैसी संस्थाओं को जगह देते हैं, यानी कि उनको बढ़ावा दिया जाता है, और हमारे देश को बांटने का काम कर रही है बीजेपी और आरएसएस। राहुल गांधी ने कहा फिलहाल हम अपने देश को बंटने नहीं देंगे। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया कि फिलहाल भाजपा की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से फ्लॉप कर रहेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टीआरपी मामले में फंसेगा अर्नब गोस्वामी, जाना होगा जेल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जो अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो टीआरपी मामला था वो बहुत ही जल्द दोस्तों सामने आने वाला है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी अर्नब गोस्वामी फिर से एक बार जेल जा सकता है। जी हाँ, इसकी जाँच पड़ताल पूरी हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर टीआरपी के इस मामले में जो फेक टीआरपी बनाता था अर्नब गोस्वामी, उसमें बुरी तरीके से फंस चुका है। और ऐसे में मुंबई पुलिस ने जो यहाँ पर जल्दी ही चार्जशीट समेत जो यहाँ पर दोस्तों अर्नब गोस्वामी को अंदर भी जाना पड़ सकता है। यानी कि अब टीआरपी स्कैम जो हुआ था, जो लोगों के घरों घर पैसे देकर जानबूझकर चैनल चलवाया जाता था, उसमें अब फंसता हुआ नजर आ रहा है अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब की संसद में भयंकर हंगामा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बजट सत्र में भयंकर हंगामा होगा, जहां पर अकाली दल ने, आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से जो यहां पर गो बैक के नारे भी लगाए। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि अभिभाषण के दौरान जो वहाँ का अकाली दल है उसने ज़बरदस्त तरीके से गो बैक के नारे लगाए गए। सोचिए दोस्तों, वहाँ पर भी जो यहाँ पर हंगामे हो रहा है, एक के बाद एक लोग जो यहाँ पर आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कि फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल मोदी सरकार पर किसानों का शिकंजा। बोले फिलहाल जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक मोदी जी चाहेंगे। जी हाँ, हम बात करने नहीं
नहीं जाएंगे, पहले सरकार हमें बुलाएगी तभी हम बात करने जाएंगे, पहल तो सरकार को ही करना होगी। आप लोग बता दें, राहुल गांधी बोल रहा हूं दोस्तों कि किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल शुरुआत तो सरकार को ही करना होगी, उसके बाद ही हम जो यहाँ पर बातचीत को जाएंगे, यानी कि हम जाने वाले नहीं और ना ही हमारी बातचीत चलने वाली, सरकार जब बुलाएगी तब जाएंगे। और किसानों ने दोस्तों ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल ये कुछ खापों का फैसला है कि वो दूध 100 रुपये लीटर बैठे, हम 100 रुपये लीटर पर हामी नहीं भरते। जी, हम इस देश की जनता को परेशान नहीं करना चाहते, फिलहाल हम तो कृषि मुद्दों को लेकर बैठे। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं किसानों ने 100 रुपये लीटर वाले मामले से हाथ खींच लिया। जी हाँ, और इससे दोस्तों एक चीज़ तो साबित है कि किसान देश की जनता का नुकसान नहीं चाहते बल्कि उसका भला ही चाहते। अगर अडानी और अंबानी के हाथ में दोस्तों खेती चली गई तो आप भी सोच सकते हैं कि जो अनाज आज आप खा रहे हैं शायद कल वो खाने को भी ना मिले, क्योंकि ये लोग अडानी और अंबानी अपने गोदामों में स्टॉक करके रख लेंगे, उसके बाद जो चाहे मन चाहे दामों में ये बेचेंगे और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।